अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीबी का, सब प्रोसीजर, फंक्शंस, प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर की वो हम कवर कर लेते हैं ताकि अगर आगे एग्ज़ाम में इसमें से कुछ पूछा जाए तो आपको पता हो, क्योंकि कुछ पास पेपर में एक दो क्वेश्चंस जो हमने किए पास पेपर सॉल्व, उसमें एक दो क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर में से थे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक स्ट्रक्चर्ड होती है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड जो होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होगी कि जिसमें आपने एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपने सिस्टम का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया हुआ है कि मेरे पास कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, ये हमने पहले भी एग्जांपल की होगी कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम है सॉरी। तो मैं क्या करूँगी कि मुझे प्लस के लिए मैं एक अलग से एक पीस ऑफ कोड लिख लूँगी, माइनस के लिए मैंने अलग से, मल्टीप्लाई के लिए अलग से, यानी कि आप इस तरह से हेडिंग्स दे के आप जो है वो आपने लिख लिया। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होगी उसमें क्या होगा कि आप सारा कुछ जो है वो एक ही जगह पे, यहीं पे प्लस साथ ही माइनस आ गया, साथ ही मल्टीप्लाई आ गया, साथ ही डिवीजन, यानी कि सारा कुछ एक ही जगह पे लिख दिया, तो वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, ये वाली अनस्ट्रक्चर्ड है और ये वाली हमारे पास स्ट्रक्चर्ड है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्राम इज अ मेथड इन विच लॉन्ग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड। अब जैसे देखिए हमने इसको छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ईच ब्लॉक हैज़ अ यूनिक नेम, जैसे हमने इसका नाम रख दिया प्लस, इसका माइनस, इसका मल्टीप्लाई, दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि हम बाद में जब भी हमने इसको यूज़ करना होगा इस ब्लॉक को, तो हम उसके नाम से उसको कॉल करेंगे। ठीक है, द यूज़ ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड मेक्स प्रोग्राम्स ईजियर टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। ठीक है, ये जो स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे हमारे लिए सहूलत पैदा करते हैं, आसानी पैदा करते हैं। ज़ाहिर है जब बजाय इसके कि सारा कुछ एक जगह पे लिखा होगा उसको समझना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो जो चीज़ आपके पास जो है वो इस तरह से पार्ट्स में बनी हुई होगी वो आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोड ब्लॉक्स हैं। हमारे पास सबसे पहला है इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज अटैच टू अ पर्टिकुलर इवेंट, इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन दैट इवेंट अकर्स। ठीक है, हमने पीछे पढ़ी थी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, तो इवेंट प्रोसीजर भी बिल्कुल वैसा ही है कि जब कोई इवेंट होगा तब इवेंट ब्लॉक जो है वो या इवेंट प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग इट विद इट्स नेम। सब प्रोसीजर कैसा ब्लॉक होगा वो हम कैसे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि होते सारे ब्लॉक ऑफ कोड ही हैं, सिर्फ वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे या रन कैसे होंगे उनकी बेस पे उनको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सब प्रोसीजर कौन सा होगा जो कि आप जब उसके नाम से कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन प्रोसीजर क्या होगा, दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग इट विद इट्स नेम, इट एडिशनली कैन रिटर्न सम वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, सब प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, सब प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जो भी काम होगा सारा उसी फंक्शन के अंदर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये प्लस वाला है, तो जो भी काम हो रहा है वो इस प्लस के अंदर ही है, ये कोई वैल्यू आपको कहीं बाहर किसी दूसरी जगह पे नहीं भेज रहा, तो ये सब प्रोसीजर है। तो अगर यही वाला फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करके किसी और जगह पे भी भेज रहा हो, किसी दूसरे प्रोग्राम को या किसी दूसरे फंक्शन को भी कोई वैल्यू भेज रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन प्रोसीजर है। मॉड्यूल है नेक्स्ट, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, इनके जब डिफरेंट प्रोसीजर और फंक्शन मिल जाते हैं तो हमारे पास एक मॉड्यूल बन जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ कोड वेयर द प्रोग्रामर स्टोर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्स ऑफ कोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, लिखना चाहिए। द मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। ठीक है, यानी कि आप क्या करते हैं, एक उनकी कलेक्शन बना लेते हैं और फिर आप उनको जहाँ पे भी चाहे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक चीज़ें होती हैं। सबका काम जो है वो सेम ही है कि आपने कोड को ब्लॉक में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करना है, फिर आप उसको कॉल किस लिहाज से कर रहे हैं उसके आगे से फिर टाइप्स इन्होंने बना दी। इवेंट प्रोसीजर क्या होगा कि जब कोई इवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल बटन पे क्लिक किया तो जो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है वो इवेंट प्रोसीजर होगा। जब आप उसके नाम से कॉल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो सब प्रोसीजर होगा। जब आप उसके नाम से भी कॉल कर रहे हैं और वो वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं तो वो फंक्शन प्रोसीजर होगा। और मॉड्यूल क्या होगा, जिसमें आपने मल्टीपल फंक्शंस और प्रोसीजर्स को इकट्ठा कर दिया, वो मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है सब प्रोसीजर्स। अब इसी को आगे इन्हीं चीज़ों को मजीद जो है वो एलैबोरेट किया हुआ है। सब प्रोसीजर ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ठीक है, इन्हीं को जो है वो मजीद, ये जो हमने ऊपर पढ़ ली हैं चीज़ें, इनको थोड़ा मजीद जो है वो एलैबोरेट किया हुआ है। अच्छा, सब प्रोसीजर क्या होता है, इज अ ब्लॉक ऑफ कोड that perform some operation, the code written in a sub procedure is executed only when it is called। ठीक है, क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है,
ब्लॉक ऑफ कोड। और एग्जीक्यूट कब होता है? एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि जब आप इसको कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होगा। आप कॉल कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं, लेकिन ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, बिला वजह। सब प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स बाय जस्ट राइटिंग इन नेम, यानी कि आप मल्टीपल टाइम इसको कॉल कर सकते हैं, जहाँ दिल करे आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका सिंटैक्स देखें। प्राइवेट सब, आगे प्रोसीजर का नाम लिखा, पैरामीटर लिखे, स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। ये बेशक आप इसको स्किप कर दें, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको बनाना नहीं होता और ना ही इस चैप्टर में से प्रोग्राम्स आते होते हैं। इसमें से यूजुअली डेफिनेशंस या कोई MCQs ऐसी कोई चीज़ आ सकती है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं अक्सर उसमें ऐसे होता है कि जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-2 मार्क्स के पार्ट्स बने हुए होंगे, तो उसमें आप जैसे सेंडअप में भी शायद आपका एक ऐसा क्वेश्चन था, तो उसमें भी ये हो सकता है। या आपने पास्ट पेपर में भी देखा होगा कि इस तरह से डेफिनेशंस के लिए छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं, आपने डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। तो ये उस लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे सिंटैक्स में कोई इतना मसला नहीं है। जैसे आप प्राइवेट साहब कमांड 1 क्लिक लिखते हैं, यहाँ पे भी वही है, प्राइवेट साहब आगे आपने यहाँ पे क्योंकि सब प्रोसीजर है तो आपने प्रोसीजर का नाम लिख दिया और आगे आपने उसकी पैरामीटर्स लिख दिए, ठीक है, और आखिर पे एंड सब आ जाएगा। अच्छा, स्कोप इसका देखें। स्कोप कहते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। स्कोप क्या है कि प्राइवेट मींस नॉर्मली इसमें आपने वर्ड लिखा हुआ है प्राइवेट, इसके आपने सिंटैक्स में लिखा हुआ है ना प्राइवेट का वर्ड है। प्राइवेट के नाम से क्या जाहिर है कि मींस दैट द प्रोसीजर इज़ नॉट एक्सेसिबल इन अदर मॉड्यूल, यानी कि आप किसी और फंक्शन में इसको यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इसका स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है कि आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे आप, कितना इसका स्कोप है, कितने नंबर ऑफ लाइंस पे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्लस का मैंने सब प्रोसीजर बनाया है, तो अब ये जो यहाँ पे प्लस वाला जो कोड लिखा हुआ है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसको स्कोप कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सब प्रोसीजर का वो स्कोप बता रहे हैं वो ये है कि सब प्रोसीजर जो प्राइवेट के साथ आपने स्टार्ट किया ना, प्राइवेट आगे सब प्रोसीजर का नाम लिखा, आगे पैरामीटर्स लिखे, तो वो जो है वो आप कहीं यूज़ नहीं करते। प्राइवेट का मतलब ही ये है ना, प्राइवेट चीज़ है एक, यानी कि पर्सनल किसी की चीज़ है, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, कोई और बंदा नहीं यूज़ कर सकता। तो जिस प्रोग्राम के अंदर आपने ये बनाया है बस वहीं पर यूज़ होगा। ऑन द अदर हैंड, अ प्रोसीजर विद पब्लिक स्कोप कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपने इसका स्कोप पब्लिक रखा है तो फिर आप इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप यानी कि इस प्लस को और भी बहुत सारे लोग यूज़ कर सकें, और भी प्रोग्राम्स में आप इसको यूज़ कर लें, तो फिर आप इसके स्टार्ट में क्या लिखेंगे? पब्लिक, बजाय इसके कि जहाँ पे आप सिंटैक्स में प्राइवेट लिख रहे थे वहाँ पे पब्लिक लिख देंगे। तो ये इतनी कोई यानी कि एक जनरल नॉलेज की बात है कि आप क्या करते हैं जब भी आपने किसी को आप चाहते हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज़ हो सके तो आप उसका स्कोप पब्लिक कर देते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कहीं भी ना यूज़ हो सके, सिर्फ उस प्रोग्राम में यूज़ हो, तो आप उसका स्कोप प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब इन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ सब प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ लाइन। इसको चलें, इसको छोड़ दें, अगले प्रोग्राम पे आए, उससे आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो पासिंग पैरामीटर्स टू सब प्रोसीजर वाला है कि पैरामीटर्स आर द वैल्यू दैट आर पास टू सब प्रोसीजर, उसको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही जो इसका सिंटैक्स था उसमें आपने लिखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका स्कोप कर दिया पब्लिक है, आगे सब, आगे मैंने इसका फंक्शन का या सब प्रोसीजर का आप नाम लिखते हैं तो कुछ भी आप नाम रख दें। फॉर एग्जांपल मैंने नाम रखा है इसका सम, सम इन्होंने भी रखा हुआ है, ठीक है। आगे ब्रैकेट के अंदर ये जो आप वैल्यू लिख रहे हैं ना, एक्स एज इंटीजर, अब मैंने 2 वैल्यूज़ का सम लेना है तो मैं लिखूँगी एक्स एज इंटीजर, कॉमा डाल के वाई एज इंटीजर। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये इसमें ये जो एक्स एज इंटीजर एंड वाई एज इंटीजर, ये हमारे पास दोनों क्या हैं, इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करना होगा, 3 नंबर का सम लेना है, 3 नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे। तो ये इसमें होता है आपके पास फंक्शन में कि आप बजाय इसके कि आप
जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम लिखते थे, आप उसमें क्या करते थे, आप ऊपर जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने होते थे वो आप नीचे प्रोग्राम के अंदर करते होते थे। यहाँ पे आप जो है वो इस फंक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, ये इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इन्होंने एक और वेरिएबल बने यहाँ पे बनाया डिम z एज इंटीजर, और z के अंदर जो है वो x प्लस वाई रिज़ल्ट स्टोर कर दिया। ठीक है, और आखिर पे कर दिया एंड सब, या इसी को यहीं पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले भी करवा दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये हमारे पास एक हमने बना दिया फंक्शन। अभी देखिए ये कहीं पे भी अभी रन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सब प्रोसीजर का हमने क्या पढ़ा है, कब एग्जीक्यूट होता है, जब आप इसको कॉल करते हैं। और कॉल हम कहाँ पे करते हैं, हमेशा जो आपका जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखते थे वो आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। वो जो आप नॉर्मल प्रोग्राम में हम कैसे लिखते थे, प्राइवेट सब कमांड 1 आगे क्लिक। ठीक है, वही चीज़ बिल्कुल वैसे ही आप लिखेंगे। यहाँ पे आप सिंपल क्या करें, इसको कॉल कर लें। वो कैसे करेंगे, आप कॉल लिखेंगे। ठीक है, आगे उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और आगे इसके दोनों पैरामीटर्स जो भी थे एक्स और वाई। ठीक है, आप यहाँ पे आप इसके वेरिएबल इनका नाम चेंज भी कर सकते हैं, एक्स वाई भी रख सकते हैं, ए बी भी रख सकते हैं। जैसे इन्होंने ए बी रख दिया तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं, और आखिर पे एंड सब। समझ आइए चीज़। ये हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा फंक्शन का प्रोग्राम है। वैसे इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो मेजर चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि आपने एक अलग से फंक्शन बना लिया। अब ये जो सम का फंक्शन है ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने एक दफ़ा कॉल किया, अब मैंने 5 दफ़ा करना है तो मैं यहीं पे 5 दफ़ा इसकी कॉल दे दूंगी डिफरेंट नंबर्स के साथ। ठीक है, ये एक्स वाई की वैल्यू आप यूज़र से बेशक इनपुट बॉक्स में ले लें, एक्स इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स लगाएं, वाई इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा, एक्स में फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 4, वाई में एंटर किया 5। ठीक है, तो अब ये जो 4 और 5 हैं वो यहाँ से इस फंक्शन को पास हो जाएंगे। एक्स में 4 चला जाएगा, वाई में 5 चला जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई होगा, और जो रिजल्ट यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आप रिजल्ट भी साथ डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा फिर आपने सम करना है तो फिर आपको दोबारा से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्स प्लस वाई वाली चीज़। आपको दोबारा जहाँ पे भी आपने कहीं नीचे जाके सम करना है, आप क्या करेंगे, जस्ट कॉल लिखेंगे सम, और जो भी वैल्यू होगी आप डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं 6 और 5। तो 6 जो है वो पहले को चला जाएगा, 5 जो है वो दूसरे को चला जाएगा। समझ आइए चीज़। तो ये हमारे पास फंक्शन का फ़ायदा होता है कि आप जो है वो एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सब प्रोसीजर हो गया। आपने अलग से एक प्रोसीजर बनाया। पब्लिक का मतलब है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। आगे सब का मतलब है कि सब प्रोसीजर आएगा हमारे पास, आगे उसका नाम रखा और आगे उसके पैरामीटर्स। अब ये जो पैरामीटर्स हैं डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने प्लस कर रही थी तो मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए थे, मैंने 2 कर दिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही चाहिए होगा, रेडियस r, तो मैं r एज इंटीजर कर दूंगी या r एज डबल कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना है। असल में यहाँ पे वही वाले पैरामीटर्स होते हैं जो आप अक्सर जब हम नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे थे तो हम यहाँ के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं, तो वही वाले फंक्शन में आप यहाँ पे बाहर करवाते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉल वाली, कि एक दफ़ा आपने लिख लिया उसके बाद आप नॉर्मल जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, ये वाली चीज़ असल में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप इसके अंदर आप फंक्शन को कॉल करके एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है ये चीज़ बस आपने लिख दी कहीं री यूज़ करने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रही। एग्जीक्यूट तभी होगी जब आप इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन का प्रोग्राम ठीक हो गया। चलें ठीक है, फ़िलहाल इतना काफ़ी है। इसको देखें, आप उन्हें कोई चीज़ समझ आती तो आप इसको क्लियर करें। थैंक यू।